कहानी की शुरुआत में हम टेसिक नाम के पुराने गैंगस्टर को देखते हैं जो कि अपने होम टाउन जा रहा था। असल में वो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था, इसलिए वो खुद से वादा करता है कि वो अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को बदलकर एक नई शुरुआत करेगा। यहाँ टेसिक को लग रहा था कि उसके होम टाउन में अभी भी लोग उससे डरते हैं, इसलिए वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसी दौरान टेसिक अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ नोट्स लिखता है। असल में वो नोटबुक में उन चीजों को लिखता है जिसे वो अपनी जिंदगी में करना चाहता है, और जब उसका लिखा हुआ टास्क कंप्लीट हो जाता है तब वो उसे पेन से काट देता है। कुछ ही देर में टेसिक अपने होम टाउन में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट में जाता है। इस टाउन में टेसिक की माँ को सनफ्लावर नाम से जाना जाता था। खैर, रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात हीजू नाम की लड़की से होती है, जो उससे कहती है कि अभी मेरी माँ घर पर नहीं है, इसलिए तुम शाम को आकर उनसे मिल सकते हो। दरअसल उस रेस्टोरेंट की ओनर टेसिक की असली माँ नहीं थी, बल्कि उन्होंने टेसिक को अडॉप्ट किया था। यहाँ टेसिक हीजू से कहता है कि मेरा इस टाउन में कोई नहीं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता, जिस पर हीजू उसे असाना नाम की जगह पर जाने की सलाह देती है। इसलिए वो बात लेने के लिए असाना में जाता है, जहाँ वो ऑटोमेटिक लॉक को देखकर हैरान हो जाता है। अब क्योंकि टेसिक 10 साल के बाद जेल से बाहर आया था और इतने सालों में टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से टेसिक को सारी चीजें बहुत अलग लग रही थी। यहाँ टेसिक उस ऑटोमेटिक लॉक के साथ खेलने लगता है, जिस वजह से एक आदमी को काफी परेशानी होती है। इसलिए वो आदमी बुरे तरीके से टेसिक पर चिल्लाता है और उससे माफी मांगने को कहता है। तभी टेसिक अपनी शर्ट उतारता है, तब वो आदमी उसकी बॉडी पर बने टैटू को देखकर डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर टेसिक है। इसी दौरान हम टाउन में देखते हैं, जहाँ एक आदमी बीच सड़क पर एक औरत को पीट रहा होता है। यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स भी थे, लेकिन वो उस औरत को नहीं बचाते हैं, क्योंकि जो आदमी उस औरत को मार रहा था वो इस टाउन के गैंगस्टर चुंगमू का आदमी था। इस टाउन में लोगों के साथ साथ सभी पुलिस ऑफिसर्स भी चुंगमू से डरते थे, इसलिए वो ऑफिसर्स अपने सामने हो रहे क्राइम को नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम एक बार में गैंगस्टर चुंगमू को देखते हैं, जो कि अपने आदमी के धोखा देने पर उसे सजा दे रहा होता है। इस टाउन में सभी लोग उससे डरते थे, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि टेसिक के जेल जाने से पहले चुंगमू टेसिक का आदमी हुआ करता था। खैर, तभी चुंगमू से मिलने के लिए टेसिक वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर चुंगमू हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उसका वेलकम करता है और उसकी ठीक वैसी ही रिस्पेक्ट करता है जैसी वो पहले किया करता था। यहाँ टेसिक उस बार में हो रहे क्राइम में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो टाउन के दूसरे गैंगस्टर यांकी से मिलने जाता है, जहाँ यांकी भी उसका वेलकम करके खुश होने का नाटक करता है। और फिर टेसिक के जाने के बाद वो अपने राइट हैंड से उस पर नजर रखने को कहता है। रात में टेसिक वापस अपनी माँ के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन हीजू टेसिक के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसने पहले कभी भी टेसिक को नहीं देखा था। खैर, टेसिक को उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिससे हीजू को उससे बहुत जलन होती है। इसलिए डिनर के बाद हीजू उसे छत पर ले जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी, जिस पर टेसिक चुपचाप उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान हम चोपांसू नाम के करप्ट पॉलिटिशियन को देखते हैं, जो कि एक ऐसे एरिया में शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था जहाँ टाउन के लोकल लोग रहा करते थे। चोपांसू जनता के सामने अच्छा आदमी होने का दिखावा करता था और फिर उन्हीं के पीठ पीछे उनकी इंसल्ट किया करता था। खैर, यहाँ टेसिक एक डॉक्टर के पास जाता है और उनसे अपने सभी टैटूज को मिटाने को कहता है। असल में ये टैटूज उसे उसके अतीत की याद दिलाते थे, इसलिए वो उन्हें हमेशा के लिए निकलवाना चाहता था। यहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे टैटूज बहुत सारे हैं, जिन्हें हटाने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन टेसिक के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो निराश होकर घर लौट जाता है। दूसरी तरफ सनफ्लावर लेडी चोपांसू के ऑफिस में जाकर उस पर चिल्लाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चोपांसू जिस इलाके में शॉपिंग मॉल बनाने वाला है उसमें टेसिक की माँ की भी जमीन शामिल है, इसलिए वो उसकी माँ की जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन टेसिक की माँ अपनी जमीन बेचने से मना कर रही थी। इसके बाद वो बहादुरी से चोपांसू को उनसे दूर रहने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। रात में टेसिक और हीजू छत पर मिलते हैं, जहाँ हीजू एक बॉस की तरह उसे काम बता रही होती है। असल में हीजू नहीं जानती थी कि टेसिक एक गैंगस्टर था, इसलिए वो उससे हमेशा बुरे तरीके से बात किया करती थी। यहाँ टेसिक भी चुपचाप उसकी बात मानकर काम किया करता था, क्योंकि वो अब दोबारा क्राइम वाली दुनिया में नहीं जाना चाहता था। अगले दिन हम टेसिक को एक गैराज में काम करते हुए देखते हैं, जिस दौरान 2 पुलिस ऑफिसर्स उसे देखते हैं और याद करते हैं कि टेसिक उन्हें बहुत परेशान किया करता था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले जब टेसिक इस टाउन पर शासन किया करता था, तब चुंगमू और यांकी उसके लिए काम करते थे, लेकिन जब टेसिक को अरेस्ट किया गया तब उन दोनों ने उसकी जगह ले ली। जिसके बाद चोपांसू दोनों का इस्तेमाल करके एक पॉलिटिशियन बन गया और अब वो दोनों गैंगस्टर्स चोपांसू के लिए काम करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में हीजू को उसकी मैथ क्लास में देखते हैं, जहाँ उसे कैलकुलेशन समझने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लास के बाद टेसिक उसे लेने आता है, जहाँ मैथ टीचर उसे स्कूल में देखकर हैरान हो जाती है और फिर उसे अपने साथ बात करने के लिए साइड में ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टेसिक और वो बहुत समय पहले एक दूसरे को डेट किया करते थे। यहाँ टेसिक उसे हमेशा अच्छा रहने के लिए शुक्रिया करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो और हीजू रास्ते में स्ट्रीट फूड खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उन दोनों को देखने लगता है। असल में वो लड़का हीजू को पसंद करता था और उसके साथ किसी दूसरे लड़के को देखकर उसे काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो टेसिक को मारना शुरू कर देता है और फिर उसे एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेसिक को बुरी तरह पीटने लगता है। तभी उनकी नजर टेसिक के टैटूज पर जाती है, जिससे वो सभी लड़के बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद टेसिक घर पर आता है और अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। दूसरी तरफ हीजू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से टेसिक को उन्होंने बुरी तरह पीटा था। इसी दौरान हम चोपांसू को देखते हैं, जो कि चुंगमू और यांकी के साथ एक मीटिंग में होता है। दरअसल चोपांसू ने टाउन में द ओरेकल नाम का सबसे बड़ा क्लब खोला था और वो चाहता था कि दोनों गैंगस्टर्स में से कोई एक उस क्लब को मैनेज करे। यहाँ वो दोनों गैंगस्टर्स ही उस क्लब पर काम करना चाहते थे, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो सकती थी। इसलिए चोपांसू उन दोनों से कहता है कि जो भी सनफ्लावर लेडी का रेस्टोरेंट मुझे दिलवाए
करवाएगा उसे ही ओरेकल क्लब की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसलिए अगले ही दिन चुंगमू अपने लोगों को लेकर सनफ्लावर लेडी के रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट का सामान तोड़ने लगता है। तभी चुंगमू की नजर टेसिक पर जाती है, इसलिए वो अपने आदमियों को तोड़फोड़ करने से रोक देता है। यहाँ टेसिक को पहली बार गुस्सा आता है और वो चुंगमू का गला पकड़कर उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो। तभी टेसिक की माँ यानी सनफ्लावर लेडी वहाँ आती है और सभी गैंगस्टर्स को अपने रेस्टोरेंट से भगा देती है। जिसके बाद टेसिक अपनी माँ से पूछता है कि वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती है। अगले दिन चुंगमू यांकी से मिलता है और उसे बताता है कि सनफ्लावर टेसिक की माँ है। अब क्योंकि वो दोनों ही टेसिक से डरते थे, इसलिए वो दोनों आपस में मिलकर टेसिक को टाउन से निकालने का सोचते हैं। दूसरी ओर हम टेसिक को देखते हैं जो कि अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। वो हीजू को मैथ समझाने में उसकी मदद भी करता है और उससे कहता है कि मैं भी अगली साल से कॉलेज जाना चाहता हूँ। यहाँ टेसिक मैथ के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर देता है, जिससे हीजू को पता चलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। रात में टेसिक अपनी माँ के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है जो कि उसने अपनी पहली सैलरी से खरीदा था। इस गिफ्ट को देखकर उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। जिसके बाद टेसिक हीजू को एक कैमरा गिफ्ट करता है क्योंकि वो हमेशा से ही एक कैमरा खरीदना चाहती थी, पर हीजू उसके गिफ्ट को लेने से मना कर देती है, जिससे टेसिक कैमरे को वापस अपने पास रख लेता है। रात में हीजू टेसिक के लिए एक कप चाय बनाकर लाती है और उसे देखने लगती है। तब टेसिक समझ जाता है कि उसे उसका गिफ्ट चाहिए, इसलिए वो उसे कैमरा दे देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद टेसिक अपनी नोटबुक में लिखे गिफ्ट खरीदने वाले नोट को काट देता है। अगले दिन टेसिक अपनी फैमिली के साथ एक झील पर पिकनिक मनाने जाता है, जहाँ वो खाना खाते हैं और गाना गाते हुए मस्ती करते हैं। इसी रात टेसिक का पुराना दुश्मन ब्योंग जिन उससे मिलने आता है, जिसे देखकर टेसिक हैरान हो जाता है। यहाँ ब्योंग जिन टेसिक से उसकी फैमिली के साथ कहीं और जाने की सलाह देता है क्योंकि चोपांसू उसकी माँ की जमीन पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी दौरान यांकी के जासूस उन्हें बात करते हुए देख लेते हैं और अपने बॉस को इस बारे में बता देते हैं। तब यांकी जल्दी से चुंगमू को अपने पास बुलाता है और उसे टेसिक के बारे में बताता है। यहाँ दोनों को लगता है कि चोपांसू ने रेस्टोरेंट पर कब्जा करने के लिए ब्योंग जिन को काम पर रख लिया है और अगर ब्योंग जिन अपने मिशन में सफल हो गया तो चोपांसू उसे ओरेकल क्लब दे देगा। इसलिए वो दोनों टेसिक और उसकी फैमिली को जल्द से जल्द रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के लिए प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम टेसिक और हीजू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ टेसिक अपने टैटूज को हटवाता है। जिसके बाद वो दोनों स्ट्रीट पर खाना खाते हैं और आपस में बातें करते हैं, जहाँ हीजू उससे कहती है कि वो अगली साल एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अगले दिन जब टेसिक काम पर होता है तब चुंगमू और उसके आदमी रेस्टोरेंट में जाकर सामान तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा वो टेसिक की माँ के साथ भी मारपीट करते हैं और उसे जमीन पर फेंक देते हैं। ये देख हीजू चुंगमू के सिर पर वार करती है, लेकिन वो लोग उसे भी जमीन पर धकेल देते हैं। जिसके बाद हीजू जल्दी से टेसिक को लेने जाती है, पर जब वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तब तक चुंगमू वहाँ से भाग चुका होता है। यहाँ टेसिक बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इस बार चुंगमू ने उसकी माँ को मारा था, इसलिए वो सीधे चोपांसू के ऑफिस में जाता है और उसे अपनी फैमिली से दूर रहने की धमकी देता है, जिस पर चोपांसू उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाने को कहता है, लेकिन टेसिक उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ यांकी टेसिक को वापस जेल में भेजने का सोचता है, इसलिए वो अपने लोगों को टेसिक को मारने भेजता है। असल में उसका प्लान था कि जब उसके लोग टेसिक को मारेंगे तब वो अपनी रक्षा के लिए उन पर हमला करेगा, जिससे पुलिस उसे मारपीट करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेगी। इसके अलावा वो टेसिक को अरेस्ट करने के लिए 2 ऑफिसर्स को रिश्वत भी देता है। दूसरी तरफ हम टेसिक को उसकी गैराज में काम करते हुए देखते हैं, जिस दौरान यांकी के लोग वहाँ आ जाते हैं और उससे बहस करते हुए उसे बेरहमी से मारने लगते हैं, लेकिन टेसिक उन लोगों पर हमला नहीं करता है, जिससे यांकी का प्लान फेल हो जाता है और उसके लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इधर टेसिक शाम को घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। इस दौरान हीजू को पसंद करने वाला लड़का वहाँ आता है और टेसिक के पीटने वाली बात पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो डोपिल नाम के किसी लड़के के बारे में भी बात करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोपिल सनफ्लावर लेडी का लड़का था, जिसे टेसिक ने मार डाला था और इसी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। इसी बीच हीजू वहाँ आती है और उनकी बातचीत सुनकर शॉक हो जाती है। तब रात में हीजू की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे भाई की डेथ के बाद मैं टेसिक से मिलने जेल में गई थी, जहाँ टेसिक को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए वो बहुत रो रहा था। तब टेसिक को एहसास हुआ कि उसे एक माँ की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे माफ करके अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद हीजू टेसिक से मिलने के लिए छत पर जाती है और उसे माफ करते हुए कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई पैसों के लिए माँ को मारता था। अगली सुबह हीजू की माँ अपने बेटे डोपिल की डायरी को देखती है, जिसे पढ़ने से उसे पता चलता है कि 10 साल पहले चोपांसू ने डोपिल को मारने के लिए टेसिक को भेजा था। ये जानने के बाद वो इस डायरी को सीधे चोपांसू के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि अगर मैंने इस डायरी को मीडिया में दे दिया तो सभी लोग तुम्हारा सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इस तरह चोपांसू को ब्लैकमेल करके वो उससे अपनी फैमिली को परेशान न करने का कहती है, लेकिन चोपांसू हार मानने वाला नहीं था, इसलिए वो टेसिक की माँ को खत्म करने का प्लान बनाता है। अगले दिन हम हीजू को स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान उसका पीछा करने वाला लड़का उसे एक ईंट से मारकर भाग जाता है। असल में वो लड़का अब चोपांसू के साथ मिल गया था और अब उनकी टीम में रहकर काम कर रहा था। यहाँ टेसिक और उसकी माँ हीजू को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ अभी तक हीजू को होश नहीं आया था और उसके एक साइड के फेस पर बहुत सूजन होती है। ये देखकर उसकी माँ सारी आशाएं खो देती है और रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला करती है, क्योंकि वो अब अपनी फैमिली को और परेशान देखना नहीं चाहती थी। इसके बाद टेसिक चोपांसू और टाउन के दोनों गैंगस्टर्स से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस बात पर सभी लोग उसकी इंसल्ट करते हैं और फिर उसे अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए अपना हाथ काटने का कहते हैं, जिस पर टेसिक अपना हाथ काटने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन तभी चोपांसू अपने आदमियों को रोकता है और टेसिक को जाने देता है। तब टेसिक वापस हॉस्पिटल में जाता है। इस बीच यांकी और चुंगमू उसकी माँ को मारने के लिए उसके घर जाते हैं, क्योंकि चोपांसू को डर था कि टेसिक की माँ उसके अतीत के बारे में मीडिया को बता देगी, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों गैंगस्टर्स टेसिक के घर आते हैं और उसकी माँ को मारकर उसे फांसी से लटका
देते हैं ताकि सभी लोगों को लगे कि उसने सुसाइड की है। जब टेसिक घर लौटता है तो वो अपनी माँ को मरा हुआ पाकर बहुत दुखी होता है और उन्हें अपनी गोद में रखकर बहुत रोता है। अब क्योंकि हीजू हॉस्पिटल में थी इसलिए टेसिक अकेले ही अपनी माँ का फ्यूनरल करता है। कुछ दिनों बाद उनके रेस्टोरेंट को भी तोड़ दिया जाता है और वो लोग उनकी जमीन छीन लेते हैं। तब टेसिक को उसकी माँ के रूम में एक ईयरिंग दिखाई देता है जिससे टेसिक समझ जाता है कि उसकी माँ ने सुसाइड नहीं की है बल्कि उन्हें गैंगस्टर्स ने मारा है। इस बीच चोपांसू और बाकी के लोग ऑरिकल क्लब की ओपनिंग में होते हैं जहाँ टेसिक गुस्से में उस पार्टी में आता है और उनसे पूछता है कि आखिर हीजू को पत्थर से किसने मारा था। तब वो लड़का बिना किसी डर के आगे आ जाता है। इसके बाद टेसिक ब्यूंगजिंग को इस जगह से बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि वो इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को मारने वाला था। यहाँ ब्यूंगजिंग उसे अपनी लाइफ बख्शने के लिए शुक्रिया बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ टेसिक अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और फिर उस जगह पर आग लगा देता है। इस तरह वो चोपांसू के 50 आदमियों से अकेले ही लड़ता है और कई लोगों को मार देता है, लेकिन इन सब में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद वो चुंगमू और यांकी का गला दबाकर उन्हें भी मार डालता है। साथ ही वो अपना बदला लेने के लिए चोपांसू को भी मार डालता है, लेकिन आखिरी में टेसिक की ज्यादा घायल होने की वजह से डेथ हो जाती है। कुछ सालों बाद हम हीजू को एक कॉलेज में देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। यहाँ हीजू टेसिक को याद करते हुए उसी की तरह अपनी जिंदगी के टास्क को एक नोटबुक में लिखती है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर